Hello students, better let us come to the next topic of chapter solution. नेक्स्ट टॉपिक आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम कंसंट्रेशन, कॉम्पोजिशन को कंसंट्रेशन कह सकते हैं. जैसे अगर हम बात करें कि अगर खीर बनी है घर में और आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा है, तो मीठा ज़्यादा है इसका मतलब क्या कि जितनी खीर बनी है उसके हिसाब से चीनी थोड़ी मम्मा ने ज़्यादा डाल दी, है ना? यही होता है ना. दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज़ मोर. हम कहेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ शुगर ज़्यादा है, उसकी क्वांटिटी ऑफ शुगर एज पर वॉल्यूम जो भी हमने खीर बनाई है उसके हिसाब से जो है वो शुगर ज़्यादा क्वांटिटी में है, कंसंट्रेटेड है, ज़्यादा कंसंट्रेशन है. और अगर हम कहें खीर फीकी है तो दैट मीन्स शुगर थोड़ी कम है, उसके हिसाब से शुगर कम है. तो इट मीन्स कि किसी सॉल्यूशन में कितना कंसंट्रेशन सॉल्यूट का है एज पर सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन. तो composition of solution can be described by expressing its concentration. जैसे मैंने अभी बताया, जैसे 1 ग्राम वाटर में अगर 1 स्पून सॉल्ट डाल दिया तो हम कहेंगे लेस कंसंट्रेशन, और वही अगर 1 ग्लास वाटर में हमने 20 स्पून डाल दिया सॉल्ट तो मोर कंसंट्रेशन. ठीक है, 1 गिलास में 1 चम्मच नमक डालोगे कम कंसंट्रेशन है, 20 चम्मच डाल दोगे तो ज़्यादा कंसंट्रेशन है. तो कंसंट्रेशन को हम 2 तरीके से स्टडी करते हैं. एक तो होता है क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली. क्वालिटेटिवली में तो बेटा अंदाज़ा होता है, जैसे हम कुछ बना रहे हैं तो अंदाजे से स्पून में हमने नमक डाल दिया, शुगर डाल दिया, कुछ भी, तो उसमें मेजर्ड क्वांटिटी नहीं होती, राइट. जैसे अगर हम पानी में नींबू रस डालें तो एक अंदाजे से डालते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कोई अगर मेजर्ड नहीं है दैट इज़ क्वालिटेटिव. हम कहते हैं ज़्यादा उसको हमने सॉल्ट डाल दिया या शुगर डाल दिया, नींबू रस डाल दिया या कम डाल दिया, ठीक है, मोर और लेस कहते हैं. डिल्यूटेड नॉन डिल्यूटेड बोल देते हैं, लेस डिल्यूटेड बोल देते हैं. और जो क्वांटिटेटिव है वो एग्जैक्ट कंपोजिशन होती है कि कितने पर यूनिट वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट डाला, कितना सॉल्वेंट था और कितना सॉल्यूट डाला, एक मेजर्ड क्वांटिटी होती है, उसको हम क्वांटिटेटिवली हम कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं. तो 2 तरह से हम कंसंट्रेशन को स्टडी करेंगे, करते हैं, एक क्वालिटेटिवली और एक क्वांटिटेटिवली. तो केमिस्ट्री में हम क्वांटिटेटिवली कैसे किया जाता है, मेजर्ड में क्या, किस तरीके से हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन स्टडी करते हैं, ये हम स्टडी करेंगे. क्वांटिटेटिवली सॉल्यूशन को मेजर करने के 7 वेज हैं. देयर आर 7 वेज. ये 7 वेज कौन से हैं? नंबर 1 पे आता है मास परसेंटेज, 2 पे वॉल्यूम परसेंटेज, 3 पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, नंबर 4 पे पार्ट्स पर मिलियन, नंबर 5 मोल फ्रैक्शन, नंबर 6 मोलारिटी एंड नंबर 7 मोलैलिटी. ये 7 वेज हैं जो हम क्वांटिटेटिवली कैसे हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मेजर करते हैं वो हम स्टडी करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज मास परसेंटेज. मास परसेंटेज में क्या होता है? मास परसेंटेज में सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है. हम मास परसेंटेज किसी की भी मेजर कर सकते हैं. हम सॉल्यूट की भी मास परसेंटेज मेजर कर सकते हैं और सॉल्वेंट की भी कर सकते हैं, ठीक है. अब जिसकी भी हमें मेजर करनी है, लेट इट बी कि अगर हम सॉल्यूट की करना चाहते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे. मास ऑफ सॉल्यूट हम लेना चाहते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, वो कंपोनेंट जिसकी हमने मेजर करनी है. अगर सॉल्यूट की करनी है तो सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है. और अगर हमने मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर लिख देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है. यही तरीके से हम जैसे मैथ्स में करते हैं ना, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100. यहाँ मास परसेंटेज, अब 2 कंपोनेंट हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. कई बार क्वेश्चन आ जाता है फाइंड आउट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे. और अगर आ जाता है फाइंड आउट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट तो मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है. एक एग्जांपल दिया है इसमें,
10% glucose in water means 10 gram of glucose is dissolved in 90 gram of water. अगर 10 ग्राम ग्लूकोज है पानी में तो इसका मतलब 10 ग्राम अगर 10% है तो मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम वाटर है, तो रिजल्टिंग इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो मास परसेंटेज कैसे हम डिनोट करेंगे इसमें, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम कहें मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे हम, मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज 10 ग्राम बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन दैट इज 100, ठीक है ना, तो इंटू 100, तो हमें मिल जाएगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो मास परसेंटेज को हम कैसे डिनोट करते हैं, W बाय W, दैट इज मास ऑफ वन कंपोनेंट बाय जो भी कंपोनेंट हो सॉल्यूट और मे बी सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन करते हैं, तो W बाय W से हम इसको डिनोट करते हैं, किसको, मास परसेंटेज को। इट इज़ डिनोटेड बाय W बाय W। तो नंबर 2 पे स्टडी करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, इसमें वही कि हम वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट में भी एनी कंपोनेंट हम पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, या आ सकता है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वही जैसे पहले मास किया था उसी तरीके से वॉल्यूम का आएगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट दैट दिस कंपोनेंट कैन बी सॉल्यूट कैन बी सॉल्वेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। मैथमेटिकल फॉर्मूला है, शुरू से पढ़ते आए हैं आप ये, हाउ टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट भी पता कर सकते हैं। यहाँ अगर सॉल्यूट की करनी है तो यहाँ सॉल्यूट का वॉल्यूम लिखेंगे, फिर टोटल वॉल्यूम लिखेंगे ऑफ द सॉल्यूशन, और अगर सॉल्वेंट की है तो सॉल्वेंट का ऐसे सेम सिमिलर वे में करेंगे, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय V बाय V। अगर 10 ml ऑफ इथेनॉल इज डिजॉल्व इन 90 ml ऑफ सोल्यूशन, इट रिजल्टिंग इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें अगर वही कि 10 ml अगर इथेनॉल है, अगर हमने इथेनॉल का वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो टोटल वॉल्यूम क्या बना, 90 ml प्लस 10 ml क्या हुआ, 100 ml, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल 10 बाई 100 इंटू 100 दैट मीन्स 10%, ठीक है, 10% इसमें इथेनॉल होगा। देन नंबर 3 जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ सोल्यूशन है दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, इसमें कितना मास सॉल्यूट का है, इट इज विच इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। जैसे 1% ऑफ शुगर सोल्यूशन इन वाटर, अगर हम 1% शुगर सोल्यूशन की बात करें तो इट मीन्स 1 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, मतलब 1 ग्राम शुगर है तो दैट मीन्स इसी बात को अगर मास बाय वॉल्यूम की बात करें तो 1 ग्राम क्या था शुगर और 100 ग्राम क्या था सॉल्यूशन 100 ml, और इंटू 100 करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 1%, लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम W बाय V से डिनोट करते हैं, W बाय V, W फॉर मास एंड V फॉर वॉल्यूम, ओके। तो नंबर 4 पे जो वे है दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, PPM भी इसको बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन में क्या होता है कि सॉल्यूट जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। जैसे अगर मैं सिंपल बात करूं कि 1 मिलियन स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ा सकता है क्या, हाँ पढ़ा सकता है, बिल्कुल पढ़ा सकता है, ऑनलाइन पढ़ा सकता है जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। तो उसमें क्या है कि 1 मिलियन स्टूडेंट्स देख सकते हैं वीडियो, पढ़ सकते हैं, तो दैट मीन्स 1 मिलियन स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो उसको एक टीचर पढ़ा सकता है। तो हम इस चीज़ को हम लेट इट बी, अब मैं बात एक टीचर को मैं अगर सॉल्यूट कहूँ
और स्टूडेंट्स को सॉल्वेंट कहूँ तो इसी बात को कैसे बताएंगे, ठीक है। ये तो उसको हम अगर हम मेजरमेंट की फॉर्म में बात करेंगे तो हम पार्ट्स पर मिलियन करेंगे. पार्ट्स पर मिलियन इज अ वे टू एक्सप्रेस इट्स कंसंट्रेशन, राइट. इसमें क्या है, व्हेन ए सल्यूट इज प्रेजेंट इन अ ट्रेस क्वांटिटीज इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन. जब बहुत कम क्वांटिटी में है तो उसको हम पार्ट्स पर मिलियन में, जैसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, तो पॉल्यूटेंट्स को भी मेजर करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन यूनिट ही यूज़ करते हैं. तो पार्ट्स पर मिलियन में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट divided by total number of parts of all the components of the solution. Solution में सारे components कितने हैं और number of components of parts of component कितने हैं, ठीक है. जैसे मैंने अभी बताया कि pollutants in air, atmosphere की बात करें, कितने pollutants हैं और कितने parts उस total atmosphere के solution का है, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो सोल्यूशन. एटमॉस्फेयर मिक्सचर ऑफ गैसेस, मैंने अभी बताया था गैस इन गैस में हम काउंट करते हैं, तो उसमें कितने हैं, तो दिस इज़, अब उसमें क्या होता है, बहुत कम सॉल्यूट है और पार्टिकल्स ऑफ अगर गैसेस करेंगे दैट विल बी आल्सो टू हाई. तो उस इतना डिफरेंस है कि उसको हम इसमें पार्ट्स पर यूनिट पर मिलियन में हम काउंट करते हैं. एंड वी विल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶. इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है उसको हम यूनिट लिखते हैं ppm. ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है. तो हमने अभी तक स्टडी किए 4 पार्ट्स, 4 वेज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ सॉल्यूशन के. तो फिफ्थ आता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है. मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन बेटा मैंने बताया सॉल्यूशन इट इज़ मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स, जिसमें एक सॉल्वेंट होगा एक सॉल्यूट होगा, ठीक है ना. तो सॉल्यूट का अगर हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कोई कंपोनेंट ले लो, अगर सॉल्यूट की बात करनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट्स. जैसे एक कंपोनेंट N1 है, लेट इट बी, दूसरा कंपोनेंट N2 है. तो अगर हम N1 को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट N1 और डिवाइड करेंगे टोटल कंपोनेंट्स, मतलब N1 प्लस N2, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स भी और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स भी. तो हमें क्या मिलेगा, मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन को हम इस से डिनोट करते हैं, दैट इज दिस सिंबल इज कॉल्ड काई. रोमन में इसको एक्स भी बोलते हैं और काई बोलते हैं. तो इससे हम डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन को. अब यही जो मैंने बात कही है इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से इसमें बताया. लेट इट बी एक कंपोनेंट ये है, लेट इट बी शुगर है, ये वाटर है. तो ये शुगर के कितने मोल्स हैं, वाटर के कितने मोल्स हैं, हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. 9th क्लास में नंबर ऑफ मोल्स के बारे में 11th में भी स्टडी किया, 9th में भी आपने नंबर ऑफ मोल्स का स्टडी किया. तो नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड आउट करेंगे, इसके भी, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी, ठीक है. और फिर बाद में दोनों को मिक्स किया, मतलब अगर इसके मैं N1 मानूँ तो ये हुआ N2. तो सॉल्यूशन में दोनों मिक्स कर दिए ना, N1 और N2 दोनों, या Na, यहाँ A लिखा है तो A कर देती हूँ, Na, दिस इज Nb और यहाँ पर Na प्लस Nb, ठीक है. तो हम मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, काई A, मोल फ्रैक्शन हम कंपोनेंट A का फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है. मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, हम इसी तरीके से B का भी कर सकते हैं पर हम पहले A का करते हैं. कैसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या हुआ, Na, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, देन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ठीक है. उसी तरीके से काई B, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ B कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, कंपोनेंट B के नंबर ऑफ मोल्स, देन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B, ठीक है. और काई A प्लस काई B, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B, इसका टोटल जो सम टोटल होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, राइट.
अब इसका एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल. लेट अस स्टडी. कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन glycol. Ethylene glycol in a solution containing 20% of C2H6O2. That is ethylene glycol by mass. अच्छा, इसमें क्या है, हम सपोज करते हैं कि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है, तो अगर 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है तो हम इसे 20 ग्राम मान लेंगे. लेट इट सपोज टू बी कि हमारे पास 100 ग्राम का सोल्यूशन है, 20 ग्राम जो है उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल है. अगर 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है, ये सोल्यूशन का है ना टोटल, तो फिर वाटर कितना हुआ, 100 माइनस 20, दैट मीन्स 80 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है. अब मोलर मास ऑफ इथाइलिन पहले हम निकालेंगे. मोलर मास C2H6O6. ठीक है. मोलर मास कैसे निकालते हैं, कार्बन का क्या है एटॉमिक मास, दैट इज 12. 2 कार्बन है, 12 इंटू 2 कितना हो गया, 24. राइट. हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है, 6, 1 इंटू 6. ठीक है. और ऑक्सीजन क्या होता है, 16 कितने टोटल ऑक्सीजन है, 2, 16 इंटू 2. तो सारा प्लस किया तो हमारे पास 62 ग्राम्स पर मोल इसका मोलर मास आ गया. किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का. उसी तरीके से मोलर मास ऑफ वाटर निकालते हैं. वाटर, हाइड्रोजन 2 इंटू 1 होता है ना इसका मोलर मास, तो 2 हाइड्रोजन है, 1 इंटू 2 करेंगे. ठीक है. प्लस ऑक्सीजन 1 है, दैट इज 16. टोटल क्या बना, 18 ग्राम पर मोल. ठीक है. अब हमारे पास दोनों का मोलर मास हमें मिल गया. अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे निकालेंगे, हमें पता है हमें मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकाल लिया है. कितना मोलर मास आया था, 62. ठीक है. कितने ग्राम है, 20 ग्राम. मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं. गिवन मास इज 20 ग्राम, मोलर मास इज 62, तो हमारे पास 0.322 मोल्स, इतने मोल्स इथाइलिन ग्लाइकोल के हैं. सेकेंड केस में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना है. वाटर का हमने मोलर मास निकाला 18, गिवन मास कितना है, 80 ग्राम्स. ठीक है. तो 80 को हमने मोलर मास से डिवाइड किया तो 4.444 मोल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट हो गए. अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल भी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी हमने फाइंड आउट कर लिए. अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएगा ना. तो इथाइलिन ग्लाइकोल के हम यहाँ निकाल चुके हैं ऊपर नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. और उसको डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ मोल से, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया. ठीक है. सिमिलर वे में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हम फाइंड आउट करेंगे. बिल्कुल वही तरीका आएगा. मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वाटर, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हम निकाल चुके हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 4.444 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस वाटर. इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर के टोटल नंबर ऑफ मोल्स. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.932. तो ये हमने क्या निकाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. ठीक है. वैसे हमने यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाले, लेकिन ज़रूरी नहीं था. ये तो हम प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैंने बता दिया. अदरवाइज हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर इथाइलिन ग्लाइकोल निकाला तो वाटर को 1 में से माइनस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होता है. ठीक है ना. अगर हमने ए निकाल लिया तो बी हम निकाल सकते हैं, 1 माइनस करेंगे. ठीक है. जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल को निकाल लिया था, उसमें उस 1 में से उसको माइनस करें तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमें मिल जाएगा. ठीक है ना. तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं. प्रैक्टिस वाइज मैंने दोनों का निकाल के बताया. ठीक है बेटा. आज के लिए इसको ध्यान से प्रैक्टिस करो, इतना काफ़ी है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फर्दर जो वेज हैं टू मेजर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताऊंगी. इसको प्रैक्टिस कीजिए. और अगर आपको सारा टॉपिक समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.